रणमल के 28 भाई थे, 24 बेटे थे। इसमें आप पता नहीं क्यों हंसते हो, मेरे कभी नहीं समझ में आई। ये सामान्य संख्या है भाई। आज की 3 पीढ़ी पहले दादाजी वाली उम्र में, गांव के जितने आप हो, दादाजी वाली उम्र में सब 10 भाई बहन है। दादाजी वाली उम्र के लोग देख लो, 10 भाई बहन है। एक मां से, मां एक और उसके 10 है। तो आप सोचो यदि 4 होती रानियां तो 40, तो यहां तो 24 और 28 ही है। और राजा की रानियां होती 15, 12, 10, 10, 10 रानियां। अब 10 रानियों से यदि 24 टाबर है तो बहुत सामान्य हुआ करता था। ये आपको अजीब लगता है। आप थोड़ा सा अपनी एक पीढ़ी और पीछे जाके देखोगे, 15-15 मिलेंगे। है? हाँ, आईपीएल की टीम तैयार करके रखते थे। तो पहले मनोरंजन के बाकी साधनों की कमी थी। तो डोगरे वा जनसंख्या वृद्धि में रहा करते थे। तो राजा महाराजा के इतने बेटा पर हुआ ही करते थे। तो रणमल ने अपने सारे भाइयों को और बेटों को और मेवाड़ में बुला लिया, भाई इधर आ जाओ। अब वहां मेवाड़ में रणमल की भयंकर चले। अब वहां मेवाड़ के अंदर 2 गुट बन गए। एक गुट तो राठौड़ों का गुट है, जिसका नेता तो कौन है? रणमल। भाई ये मारवाड़ से गए वे लोग। एक मेवाड़ वाले खुद कौन थे? सिसोदिया। तो इन सिसोदियों का गुट है, और सिसोदियों का जो नेता है वो है राघव देव। कौन है? चुंडा का भाई है। किसका भाई है? जो चुंडा मालवा चला गया था उसका भाई है ये। अब ये 2 गुट बन गए। अब रणमल की चले वहां भयंकर। रणमल चाचा मेरा को मारता है तो उसका प्रभाव वैसे बढ़ा हुआ। फिर रणमल हंसाबाई का भाई लगता है, उसका प्रभाव वैसे बढ़ा। फिर रणमल के बेटे भाई इन सारे वहीं रहते हैं। तो सिसोदिया दबे दबे से रहे इनके आगे। राघव देव ने 1-2 बार रणमल को पूछा कि अतिथि तुम कब जाओगे? यार आके बैठ ही गया, यहाँ पे जाने का नाम नहीं ले रहा। और रणमल को लगा यार ये ठीक है, ये अपने खिलाफ बोलता रहता है। और इतने राघव देव ने रणमल को ज्यादा ही कह दिया कि भूखे मंगते लोग यहाँ आके बैठ गए, खुद के तो वहां पे खाने के दाने होते नहीं। मारवाड़ के अंदर तो रेगिस्तान पड़ा है, इसलिए मेवाड़ के अंदर यहाँ मजे उड़ाते हैं लोगों घरों में बैठे बैठे। और रणमल को लगा अच्छा था ज्यादा बोल रहा है। रणमल ने अपने भाइयों को, बेटों को, बाकियों का राघव देव को साइड में लो रहे। और भाई बेटे पड़े जो किसको मार दिया। अब विरोध करने वाला आदमी कौन था? राघव देव। वही मर गया था। अब रणमल को कोई कहने सुनने वाला भी नहीं। देखो मेवाड़ दरबार में, इन मेवाड़ कोर्ट, मेवाड़ दरबार में, इन मेवाड़ कोर्ट, रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल्स पावर वॉज इंक्रीज्ड। रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल्स पावर वॉज इंक्रीज्ड। तथा उसने सिसोदियों के नेता राघव देव को मरवा दिया। एंड ही गोट मर्डर्ड सिसोदियाज लीडर राघव देव। तथा उसने सिसोदियों के नेता राघव देव को मरवा दिया। एंड ही गोट मर्डर्ड सिसोदियाज लीडर राघव देव। उसने सिसोदियों के नेता राघव देव को मरवा दिया। एंड ही गोट मर्डर्ड सिसोदियाज लीडर राघव देव। सिसोदियों कौन से नेता को मरवा दिया? राघव देव। तो अब तो रणमल को कहने सुनने वाला भी कोई भी नहीं था। अब रणमल निष्कंटक एकदम वहां मेवाड़ के अंदर बैठा हुआ। कौन बोले उसके सामने, कौन कहे उसको कुछ भी। यहां रणमल जब मेवाड़ के अंदर था तो रणमल की गर्लफ्रेंड थी बाहरमली। क्या नाम था? ये जो रणमल जी बाहर से कोई शाम को 8-1 बजे बाहर से आए, आगे बारमली को कहा कि बारमली अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। बारमली ने कहा कैसे? मैं समझी नहीं। कब बताना मत किसी को, मैं अब जल्दी कुंभा को मारूंगा। किसको मारूंगा? उसने कहा कुंभा आपकी बहन का पोता है। चुप, ये बात किसी को नहीं बताएगी। अब मैं कुंभा को मारूंगा और कुंभा को मार के मैं बनूंगा मेवाड़ का राजा, और जब मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा तुम बनेगी मेरी रानी। मजे करेंगे दोनों यहाँ। और उसको बेचारी को, बाहरमली को बहुत बुरा लगा। बाहरमली को लगा कि ठीक है मैं रणमल से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, पर कोई देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकता? मेवाड़ मेरा देश है, हमारे राजा को कैसे मार सकता है कोई? और वो बेचारी सुबह उठते हंसाबाई के पास गई। उसने हंसाबाई को जाग कहा कि मुझे नहीं पता आपका रिएक्शन क्या होगा और क्या नहीं होगा, पर आपका भाई बहुत जल्दी आपके पोते को मार देगा। और हंसाबाई ने कहा क्या इल्जाम लगाती है? फालतू मेरे भैया के बारे में उल्टा सुल्टा बोल रही है तू, तुझे क्या पता? उसने कहा मुझे ही पता, और किसको होगा पता। जानती हंसाबाई भी थी कि अपना भाई कांड कर तो सकता है, पर अब यदि वो चला के रणमल को कहे कि रणमल तू मत मारना,
कुंभा को मत मारना, तो वो 4 महीने बाद में मारता, कल मारे। तो गांव में पागल आदमी वाली सी बात है कि गांव में एक पागल आदमी था और वो आते जाते हुए बच्चों को पीट दिया करता, बूढ़े लोगों की लकड़ियां छीन के भाग जाता, महिलाएं पानी भरने जा रही उनके मटके गिरवा दिया करता। तो एक दिन गांव वालों ने मीटिंग की, गांव वालों ने मीटिंग करके कहा रे बाकी सब ठीक है, तू कभी गांव में आग मत लगा देना। उसने कहा अच्छा, गुड प्लान, ये वाला सही। तो गांव में लोकल भाषा में कहते हैं कि काला काला गांव मत बाढ़जे। काला मतलब पागल आदमी, बाढ़ना मतलब जला देना, कि काला काला गांव मत बाढ़जे, पागल आदमी गांव मत जला देना। उसने वापस कहा भलो चेतायो, ये ठीक याद दिलाया आपने, अब मैं ये वाला कांड पक्का करूंगा। तो रणमल तो वो काला आदमी है कि 6 महीने बाद मारता, कल मारे। और बेचारे हंसा भाई को लगा कि अरे अब अपने पोते को कौन बचाएगा। पर हंसा भाई को एक बार वापस चुंडा याद आया। कौन याद है? जो कहां जाके नौकरी कर रहा है और उसने चुंडा की नई जियो सिम के नंबर का बाड़े कहीं से, और चुंडा को मैसेज किया कि चुंडा जी अब ऐसी भी क्या नाराजगी है, किसके घर में लड़ाइयां नहीं होती, बर्तन पास पास में रहते हैं तो खड़कते ही हैं, और मैं तो आपकी सौतेली मां हूं। लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं कि भाई सौतेली मां थी इसलिए बेटे को रख नहीं पाई, घर से भगा दिया यहां से। प्लीज चुंडा जी वापस आ जाओ, मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है। चुंडा जी खुद भी वहां नरेगा पे काम कर करके तंग आए हुए थे। चुंडा जी ने वापस पूछा आना कब है, आप तो ये बताओ, क्या सवेरे वाली गाड़ी से आ जाओ। चुंडा जी अगले दिन बिना रिजर्वेशन ही मेवाड़ आ गए फटाफट। पूछा क्या बात हुई, और पूरी खोल के बात समझाई उनको भाई कि आप गए, आपके जाने के बाद में मोकल को लिए हमने रणमल को बुलाया, रणमल थोड़े दिन रहा फिर चला गया, फिर मोकल को चाचा मेरा महफा पवार ने मार दिया, वो भाग के मालवा चले गए, हमने रणमल को वापस बुलाया, इसने चाचा मेरा को तो मार दिया पर इसने राघव देव को भी मार दिया। अब किसको मारना चाहता है? कुंभा। अपने को क्या करना है अब? तो अपने कुंभा को मारना है, इसको रणमल। वो कुंभा को मारे इससे पहले अपने किसको मारना है? रणमल। रणमल को मारना है कि वो अपने पे हमला करे इससे पहले अपने इस पर हमला कर देते हैं। पर रणमल को मारे कौन? वो डाकिया आदमी था। एक आधा तो उसके सामने जाए तो वो यूं झिंटे पकड़ के बिड़ा बिड़ा के ऐसा रंग अड़ता हो। तो अब इसको कौन मारेगा? तो एक बार फिर बारमली को कहा कि बारमली देश के लिए तेरे को एक काम और करना पड़ेगा। क्या? कि आज शाम को जब रणमल आए तो थोड़ा पिला के सेट कर देना एकदम, और जब नशे के अंदर होगा तो नशे में मार लेंगे। बारमली ने कहा कि देखो वैसे तो मैं रणमल से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पर तुम इतना ज्यादा कह रहे हो तो दिल पे पत्थर रख के ब्रेकअप कर लूंगी। और उस दिन रणमल जी कहीं बाहर से एकदम आए तो आते ही बारमली गाला, बारमली खाना वाना लगा दूं। बारमली ने कहा ये क्या तरीका है, डेली बाहर से पैक लगा के आते हो, कभी मेरे साथ ही पी लिया करो बैठ के। बारमली बोतल खोल के तैयार बैठी थी। रणमल जी ने कहा इतनी रोमांटिक तुम पहले कभी नहीं थे, खोल बोतल खोल, तू आज देखी जाए। बारमली बनाए पैक। रणमल जी क्या असर पड़ता है एक आधी बोतल में, तो और डोकरा को 2.5-3 बोतल में घायल वाजा, 4 पाई पे गिर गया। कहते रणमल इतना लंबा था कि उसकी टांगे 4 पाई से नीचे रहा करती थी। वो जब बेहोश होकर गिर गया तो वो चुंडान आसपास ही खड़े थे, बाकी वाले इधर उधर छुपे हुए। तो उसने बारमली ने कहा आ जाओ मार लो अब इसको। तो उन्होंने कहा कि ये खड़ा हो गया तो डाकी टाइप का आदमी है, पानी के छिंटे विंटे मारे, थोड़ा हिलाया कि कहीं होश हो गई, नहीं कोई होश नहीं, बेहोश है एकदम भयंकर। तो भी पास में आके पहले बांधा, 4 पाई से बांधा उसको, खड़ा नहीं हो जाए, हाथ बांधे पैर बांधे उसके। फिर एक आदमी चाकू लेके छाती पे बैठा, उसने छाती में चाकू ही चाकू मारे। कहते रणमल में इतना जोर था कि उसके जब छाती में चाकू लगे तो उसको होश आ गया। होश आया तो उसके पैर जमीन पे लटक रहे थे, 4 पाई से नीचे लटक रहे थे, उसने पैर जमीन पे टिकाए, वो 4 पाई लेके खड़ा हो गया था। और जो बंदा उसकी छाती पे बैठा हुआ था उसको दीवार के भिड़ा के मार दिया था।